आज हम एक पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। ये पैसेज मैंने किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से उठाया है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट में लिखा हुआ है इंग्लिश में और राइट साइड में उस इंग्लिश की वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर दी गई है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, अलग कलर से लिखा हुआ है। साथ ही साथ ईडियम्स, फ्रेजेज या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है। पैसेज बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यानी किनारे से वापस। ब्रिंक मीन्स किनारा। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। अब यहाँ लिखा हुआ है द मिसट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LAC कैन बी ओवरकम विथ बेटर कम्युनिकेशन, यानी LAC पर दोनों ओर के अविश्वास को बेहतर वार्तालाप या संप्रेषण से काबू में या नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन माने होता है संप्रेषण। ये बिल्कुल हिंदी में लिख दिया है आपको ताकि हिंदी भी क्लियर हो। अब ये क्या है? ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। कैन बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का मतलब होता है किया जा सकता है, और ये पैसिव वॉइस में होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ी ग्रामर की चर्चा कर ली जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है मिसट्रस्ट। तो मिसट्रस्ट ट्रस्ट से बना हुआ है। ट्रस्ट से दो वर्ड बनते हैं, एक बनता है मिसट्रस्ट, एक बनता है डिस्ट्रस्ट। तो जब आप ट्रस्ट में प्रीफिक्स या प्रत्यय लगा देते हैं तो आपको दो शब्द मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट मिल जाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी। देखिए, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के आधार पर पूर्ण अविश्वास। और दूसरा वर्ड है मिसट्रस्ट, और मिसट्रस्ट का मतलब होता है जनरल लैक ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, यानी अविश्वास, संदेह, हल्का अविश्वास। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए किसी को आपने 5,000 रुपये उधार दिए थे। जब आपने उससे मांगे तो वो देने से मुकर गया है, यानी आपके पैसे नहीं दे रहा है। तो अब उस पर आपको डिस्ट्रस्ट हो गया है, अब दोबारा आप उसको पैसे नहीं दोगे। और मिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका मिल्कमैन है, आपको हल्का सा अविश्वास है उसके ऊपर, संदेह है कि ये थोड़ा बहुत पानी मिलाता है, दूध में पानी मिलाकर लाता है, तो आपको उस पर मिसट्रस्ट है। जैसे चाइना को इंडिया पर मिसट्रस्ट है कि इंडिया बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ये डिस्ट्रस्ट होता है और ये मिसट्रस्ट होता है। तो क्या लैंग्वेज में ऐसे और वर्ड्स हैं? बिल्कुल हैं। डिससेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड, दोनों में अंतर क्या है? डिससेटिस्फाइड होता है जब आप थोड़े से नाखुश होते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, और अनसेटिस्फाइड होता है 100% सेटिस्फाइड ना होना, हल्के असंतुष्ट होना। मान लीजिए आपने खाना खाया लेकिन आपको टेस्टी नहीं लगा, तो आप डिससेटिस्फाइड हो गए। और मान लीजिए आपने खाना खाया या आपने कुछ और खाया, आइसक्रीम खाई और आपको अच्छी लगी और आप एक पीस और चाहते थे लेकिन नहीं मिला, तो आप अनसेटिस्फाइड रहे। तो डिससेटिस्फाइड मीन्स जब आप थोड़े नाखुश हों, जब आप थोड़े परेशान हों, और अनसेटिस्फाइड मीन्स जब आप 100% सेटिस्फाइड ना हों। तो ये मेन अंतर था। तो क्या इसी तरह के और वर्ड्स आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं कि जैसे डिसबैलेंस होगा, कि इम्बैलेंस होगा, कि अनबैलेंस होगा, तो इस वीडियो को बहुत जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। An agreement reached between India and China on June 6 for a partial disengagement of troops from some of the points of standoff along the line of actual control is a step in the right direction। मतलब भारत और चीन के बीच में 6 जून को LAC के कुछ स्थानों पर बने गतिरोध से
आंशिक सेना हटाने पर बनी सहमति सही दिशा में एक कदम है। क्लियर हुआ? अब यहां पर फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बिटवीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है प्रपोजिशन। इंडिया नाउन, चाइना नाउन। कौन सी नाउन है? ये है प्रॉपर नाउन। आपने देखा होगा कि प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। अग्रीमेंट नाउन है, रीच्ड वर्ब है, एंड कंजंक्शन है। डिसएंगेजमेंट नाउन है, जिस वर्ड में मेंट लगा हुआ हो वह नाउन होती है। आगे देखते हैं। इट इज हाउएवर जस्ट द फर्स्ट स्टेप, यद्यपि यह केवल पहला कदम है। हाउएवर यद्यपि या हालांकि। Both sides face what is likely to be a long road ahead to restore the status quo ante prior to China's multiple incursions that began 1 month ago. दोनों पक्ष पहले जैसी पूर्व स्थिति को बनाने के लिए एक संभावित लंबे मार्ग का सामना करते हैं जो चीन के कई आक्रमणों से पहले थी, जो 1 माह पहले प्रारंभ हुए। यानी 1 माह पहले प्रारंभ क्या हुए? आक्रमण। इनकर्जन्स माने होता है आक्रमण या धावा। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। क्लियर हो गया यहां तक? तो स्टेटस को पूर्व स्थिति, एंटी पहले जैसी। अब आगे देखते हैं। तो ऑन 9 जून इंडियन आर्मी सोर्सेस प्रेजेंटेड अ मेजर्ड अप्रेजल ऑफ व्हाट हैड बीन अग्रीड टू एट द कोर्स कमांडर लेवल टॉक्स as well as of the challenges that remain। मतलब 9 जून को भारतीय सेना के सूत्रों ने कोर कमांडर लेवल पर हुई बातचीत एवं आगे बनी हुई चुनौतियों के बारे में एक सोचा समझा या नपा तुला मूल्यांकन प्रस्तुत किया। तो अप्रेजल मीन्स मूल्यांकन या समीक्षा, मेजर्ड मीन्स केयरफुल एंड कंट्रोल, नपा तुला सोचा समझा। सोर्सेस जानते ही हैं, सूत्र। क्लियर हो गया? एज वेल एज का मतलब होता है एवं, एंड। तो यहां पर थोड़ी सी ग्रामर की चर्चा कर ली जाए। ध्यान रखना है, यदि एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो इनके पीछे आने वाली वर्ब पहले सब्जेक्ट से मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल, द फादर as well as his sons has gone to market। तो as well as से 2 सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, फादर एंड हिज सन्स। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? फादर, जो सिंगुलर है, तो इसके अनुसार मैच करेगी वर्ब। तो आपको हैज लगाना है, ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अब लिखा हुआ है, बोथ साइड्स आइडेंटिफाइड 5 लोकेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्टर्न सेक्शन इन लद्दाख। A separate ongoing standoff in Nakula in Sikkim was not on the agenda। दोनों पक्षों ने लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में टकराव के 5 स्थानों को पहचाना। सिक्किम के नाकू इलाका में एक अलग से चल रहा गतिरोध एजेंडा में नहीं था। तो ऑनगोइंग मीन्स जो जारी है, जो ऑलरेडी चल रहा है। स्टैंड ऑफ गतिरोध, कॉन्फ्लिक्ट टकराव या संघर्ष। ये येलो कलर से लिखा है, ये भी येलो कलर से लिखा है, यानी दोनों का एक ही अर्थ है। द 5 स्पॉट्स इंक्लूड पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 एंड 17, चुशूल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ द पेंगोंग लेक। 5 स्थानों में गश्ती क्षेत्र के 14, 15 एवं 17, चुशूल एवं पागोंग झील का उत्तरी किनारा सम्मिलित है। इंक्लूड मीन्स सम्मिलित होना। ठीक है, तो ये वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको मालूम ही है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाई जाती है। अगर यहाँ स्पॉट होता तो यहाँ इंक्लूड्स हो जाता है। एग्जामिनेशंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो एरर डिटेक्शन में या सेंटेंस फिलर में। तो जब भी पैसेज रीड करें आप, इन पर जरूर ध्यान दें, ऐसे यस कहाँ पर लगा है, हैज हैव कहाँ पर लगाया गया है, और डिड आदि कहाँ पर लगाए गए हैं। आगे देखिए। A broad plan has been agreed to hold a series of talks at lower ranks of colonel, brigadier and major general
at 4 of those points in the coming week to take forward the disengagement process. सेना हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले सप्ताह में कर्नल, ब्रिगेडियर एवं मेजर जनरल के नीचे पदवी पर उन 4 स्थानों पर वार्तालाप का दौर आयोजित करने के लिए एक विस्तृत योजना पर सहमति बनाई गई है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कुछ चर्चा कर ली जाए। यहाँ पर एक वर्ड आया है COLONEL। ये कौन सा वर्ड है? कर्नल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? कर्नल। लिखा क्या रहता है? कॉलोनल। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग कुछ और होती है और प्रोनाउंसिएशन कुछ और। ऐसे एक दो वर्ड्स और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक वर्ड है एपिटोमी। एपिटोमी मीन्स प्रतीक। इसकी स्पेलिंग क्या है? EPITOME। दूसरा वर्ड है FACADE, फसाड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फसाड। फसाड का मतलब क्या होता है? किसी भवन या मकान का बाहरी क्षेत्र या ऊपर का भाग। और दूसरा इसका अर्थ होता है ढोंग या दिखावा। एक और वर्ड लेते हैं। एक वर्ड है MORTGAGE, मॉर्गेज। इसका मतलब क्या होता है? बंधक। MORTGAGE। एक और आखिरी वर्ड ले लेते हैं, वो है योगर्ट। YOGHURT, योगर्ट। योगर्ट माने दही। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ये जिनकी स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ऐसे और वर्ड्स भी आपको देखना चाहिए। आगे मैं किसी वीडियो में ये वर्ड्स बताऊंगा। आगे चलते हैं। There however appear to be serious differences on Pangong Lake which may require another round of higher level talks at the Corps Commander level. हालांकि पेंगोंग झील पर गंभीर मतभेद प्रतीत होते हैं जिन्हें कोर कमांडर लेवल के उच्च स्तरीय वार्तालाप की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, एक चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर हाउएवर अपीयर टू बी सीरियस डिफरेंसेस। यहाँ पर राइटर ने अपीयर का यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अपीयर जो यहाँ पर वर्ड है वो डिफरेंसेस नाम के सब्जेक्ट से मैच कर रही है। ध्यान रखिएगा देयर से जब कोई सेंटेंस शुरू हुआ हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन से मैच करती है। अगर यहाँ डिफरेंस होता तो यहाँ पर अपीयर्स हो जाता। कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। Chinese troops have dug in at the Finger Four area on the lake's northern bank and still remain present on India's side of the LAC which runs at Finger 8. चीन की सेना ने झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 पर खुदाई की है और अभी भी LAC पर भारत की ओर बने हुए हैं जो फिंगर 8 पर है। अब आगे देखें। The fingers 1 to 8 running from west to east refer to mountain spurs on the northern bank. फिंगर 1 से 8 जो पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है वह उत्तरी किनारे पर पर्वत स्कंद के नाम से जानी जाती है। तो स्पर्स का मतलब क्या है? पर्वत श्रृंखला या स्कंद। By erecting tents, China has unilaterally changed the status quo. टेंट्स खड़े करके चीन ने एक तरफा यथा स्थिति परिवर्तित कर दी है। इरेक्टिंग खड़ा करना, यूनिलेटरली एक तरफा यानी केवल एक तरफा या अपनी ओर से कदम उठाते हुए। अब आगे देखें। इंडिया हैज मेड क्लियर इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन रिस्टोरिंग द स्टेटस को एंटी एंड विल नॉट डाइल्यूट इट्स बिल्डअप इन द एरिया until and unless China draws down the artillery, bombers, rocket forces, air defense radars and jammers that it has amassed behind the front lines on its side of the LAC. इसका मतलब है भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह यथास्थिति को पहले जैसी स्थिति बनाने से कम स्वीकार नहीं करेगा
और क्षेत्र में अपने निर्माण को कम नहीं करेगा जब तक एवं यदि चीन आर्टिलरी, बॉम्बर्स, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस रडार एवं जैमर्स वापस नहीं खींचता जो इसने LAC के अपनी ओर फ्रंट लाइन पर जमा कर रखे हैं। अब आगे लिखा हुआ है, द डिमांड्स मेड एट द ग्राउंड लेवल टॉक्स सजेस्ट चाइनाज मूव्स मे इन पार्ट be motivated by its insecurities at India's recent improvements in infrastructure on the Indian side of the LAC। आधार स्तर के वार्तालाप में की गई मांगें संकेत देती हैं कि चीन की चालें या कदम कुछ हद तक LAC पर भारत की ओर भारत द्वारा हाल ही के आधारभूत संसाधनों में किए गए विकास से असुरक्षा के कारण प्रेरित हो सकती हैं। क्लियर हो गया? तो मूव्स माने कदम या चालें, मोटिवेटेड प्रेरित होना, इनसिक्योरिटीज असुरक्षाएं, और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना या संसाधन। विच हैव हेल्प्ड रिड्यूस द इनॉर्मस एसिमेट्री दैट चाइना हैज एंजॉयड एंड नाउ वांट्स टू प्रिजर्व, जिसने अत्यधिक विषमता को कम करने में सहायता की है, जिसका चीन लाभ उठाता रहा है और अब संरक्षित करके रखना चाहता है। प्रिजर्व, संरक्षित करना। आगे देखिए, इंडिया हैज करेक्टली मेड क्लियर इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन इट्स साइड ऑफ द LAC विच इट इज इंटायरली इंटाइटल्ड टू। भारत ने सही तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि वह LAC पर अपनी ओर निर्माण नहीं रोकेगा जिसका वह पूरी तरह से हकदार है, जिसका उसे पूरी तरह हक है। इंटाइटल्ड टू का अधिकारी होना, का हक होना, और इंटायरली पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से। आगे लिखा हुआ है, वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द June 6 टॉक्स दैट कुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इज अ प्रपोजल that the corps commanders have formal meetings once or twice a year for better interaction between the two armies at a higher level। जून 6 के वार्तालाप का एक महत्वपूर्ण सबक जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है वह एक प्रस्ताव है कि दोनों सेनाओं के बीच अच्छे पारस्परिक प्रभाव के लिए साल में 1 या 2 बार कोर कमांडर औपचारिक मीटिंग करेंगे। क्लियर हो गया? इफ देयर इज वन थिंग दैट recent tensions have made clear, it is the urgent need for better communication to address the strategic mistrust that prevails on both sides of the LAC। यदि कोई एक बात है जिसे हाल ही के तनाव ने स्पष्ट कर दी है वह है कि LAC के दोनों ओर व्याप्त सामरिक या युद्ध नीति अविश्वास को समाप्त करने के लिए अच्छे संप्रेषण की शीघ्र आवश्यकता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, प्रिवेल्स व्याप्त होना, मिसट्रस्ट अविश्वास। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ी ग्रामर की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ प्रिवेल्स लिखा हुआ है, ये मिसट्रस्ट से मैच कर रहा है। यदि किसी वर्ब से पहले दैट विच या हु लगा हुआ है तो वह वर्ब दैट विच हु के ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट से मैच करती है। कभी कभी एग्जाम में इधर एस हटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा एरर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनाज एक्शंस ओवर द पास्ट मंथ हैव अनफॉर्चुनेटली ओनली डीपन्ड इट। पिछले माह से चीन की गतिविधियों ने दुर्भाग्य से इसे और गहरा कर दिया है। इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स ऑफ द इंडियन लीडरशिप विथ थ्रेट्स लास्ट ईयर टू रिक्लेम अक्साई चिन डिडंट हेल्प आइदर। भारतीय नेताओं के उच्च राजनीतिक स्तर पर गलत सलाह दिए हुए हाव भाव एवं अक्साई चिन्ह को पुनः लेने की धमकियां भी काम नहीं आईं या उनसे सहायता नहीं हुई। अब आगे लिखा हुआ है, बोथ साइड्स मस्ट नाउ लुक अहेड एट व्हाट कैन बी डन विथ लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द रिसेंट पास्ट। तो इस तरह से आपने ये पैसेज पढ़ा। आपके लेफ्ट में इंग्लिश लिखी थी, राइट में उसकी हिंदी की गई थी। ये किसी न्यूज़पेपर का अच्छा एडिटोरियल था। आशा है अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगला पैसेज आपको मिल सके। अगला पैसेज और बेहतर तरीके से मैं आपके साथ लाऊंगा, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो जल्दी ही एक और पैसेज लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।